मैं किसकी तरह दिखती हूँ? मेरी माँ। मैं अपने पिता की तरह दिखती हूँ। मेरी मॉम की तरह, क्योंकि मेरी माँ खूबसूरत है। मैं मेरे मॉम और डैड दोनों की तरह दिखती हूँ। वैसे कहना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि ये एक भाग्यशाली बात है, पर शायद मेरी माँ। मुझे दोनों पसंद है। ये अपने पिता जैसे दिखते हैं। लोग कहते हैं मेरी माँ, पर मुझे लगता है मेरे पिता। मुझे नहीं कई मालूम। लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं अपने डैड के जैसा दिखता हूँ। ये किसी की तरह नहीं दिखता। मैं किसी की तरह नहीं दिखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पोस्टमैन हूँ। कई लोगों का कहना है कि मैं अपनी मॉम की तरह दिखता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी नाक मेरी माँ की तरह है। ये डिम्पल्स? बिल्कुल मेरे डैड की तरह। मेरे कर्ल्स? तो मेरी नाक मुझे कैसे शायद पता ये मेरे चलता पिता की तरह है। लोग यीशु के साथ विश्वास में आने की यात्रा को कितने तरीकों से बताते हैं। एक बार यीशु एक धार्मिक गुरु से बात कर रहे थे, एक व्यक्ति जिसका नाम था निकोदेमस, और उन्होंने ये कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, कोई भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता नए सिरे से जन्म लिए बिना। कोई बुढ़ापे में कैसे जन्म ले सकता है? निकोदेमस ने पूछा। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सत्य बोलता हूँ, कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता बिना पानी या आत्मा से जन्म लिए। देह जन्म देता है देह को, पर आत्मा जन्म देती है आत्मा को। आपको मेरे ये कहने पर अचंभा नहीं होना चाहिए कि आपको नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। हवा जहाँ चाहे वहाँ चलती है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आई है या कहाँ जा रही है। तो आत्मा से जन्म लेने वाला भी ऐसे है। नए सिरे से जन्म लेना, ये शब्द एक तरह से घिसे पिटे बन गए हैं और इसके हमेशा सकारात्मक मतलब नहीं होते हैं। पर सच में यीशु ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, और जो यीशु कह रहे हैं वो है, जिस तरह एक पुरुष और महिला साथ में आते हैं प्रेम के बंधन में, जिससे एक शारीरिक जन्म होता है, तो इसी तरह जब परमेश्वर की आत्मा और एक पुरुष और एक महिला की आत्मा साथ आते हैं तो एक आत्मिक जन्म होता है। यीशु कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करना एक नए सिरे से जन्म लेना होता है। ये एक नया जन्म है। इस तरह की सब कुछ जीवित हो जाता है। पवित्र आत्मा कुछ बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदल देता है। जो यीशु कह चुके हैं और कह चुके हैं उसमें वो कुछ मिलता नहीं है, पर जो भी यीशु ने कहा है उसे जीवित करता है आज। पवित्र आत्मा का मतलब यही होता है, वो जो पूरा करता है, वो जो समझता है, जो यीशु के कार्य को फिर से करता है। पवित्र आत्मा एक संबंध है, एक व्यक्ति है। ये एक निजी प्रेम है पिता परमेश्वर और पुत्र के बीच। और अगर मानवीय प्रेम दो लोगों के जीवन को बदल सकता है तो सोचो आत्मा क्या करती है, जो एक व्यक्ति के रूप में प्रेम है, जो वो एक व्यक्ति पर आता है और उसे स्वीकारा जाता है, स्वागत किया जाता है। पवित्र आत्मा के अनुभव के ज्यादा कोई भी ज्यादा प्रतिफल अनुभव नहीं है। मेरे जीवन में बहुत लतें थी, बहुत तरह की लतें, सिगरेट, शराब पीना, इतने सारे तंबाकू वाली चीज़ें खाना और दूसरी चीज़ें जैसे गांजा। वो सब कुछ करने के बाद भी मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। एक दिन मेरे अंकल ने मुझे एक किताब भेंट की, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे किताबें पसंद हैं। और ये नई किताब थी, उसके कवर पर सुंदर तस्वीर थी और मुझे दिखने में अच्छी लगी। और मैंने अपने अंकल को बताया, ठीक है मैं इसे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि ये बाइबल है। सारे शब्द यीशु मसीह के बारे में थे, उनके जीवन और सीख के बारे में। ये मेरे पहले पढ़ी हुई किताबों की तरह बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने पहले पढ़ी थी, जैसे उपन्यास, कुछ जासूसी किताबें। ये बिल्कुल अलग थी। मुझे इस किताब में बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई, पर पढ़ने में मज़ा आ रहा था। और मैंने अपने अंकल से पूछा, आपको ये किताब कहाँ से मिली? और उन्होंने बताया कि एक दंपत्ति ने उन्हें ये भेंट की थी। एक शाम, एक रविवार की शाम को, मैं पहली बार यीशु मसीह के लिए घुटने के बल बैठा हुआ था। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु
मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मैं रो रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। मैं इतनी गहराई से खुशी से रो रहा था, मुझे पता नहीं था कि लोग खुशी से रो सकते हैं। मुझे पता नहीं उस रात किस समय सोया होऊंगा मैं, पर बात यह है कि जब अगली सुबह ही मैं अपने बिस्तर से उठा और ये मेरे लिए पूरी तरह से एक नया दिन था और मेरी पुरानी आदतें एक रात में चली गई। परमेश्वर ये चमत्कार कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में ये किया। एक रात में पुरानी आदतें गईं, एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ, पूरी तरह नए व्यक्ति का। जब मैं पहले मसीही बनी तो मैंने सोचा बस यही है। मैं पहुंच गई और किसी ने मुझे ये समझाया कि ये तो सच में शुरुआत है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है वो अंत नहीं है। मेरा मतलब बच्चे का जन्म एक अनोखा पल है, पर हम ये नहीं कहते, तो बस हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ये एक शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत। जब आप विश्वासी के पास आते हैं, आप परमेश्वर के परिवार में गोद लिए जाते हैं और आप परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाते हैं, हमेशा के लिए। रोमियो 8:14-15 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाते हैं। पौलुस रोमन कानून के अधीन लिख रहे थे, जहां एक रोमन परिवार में गोद लेना सबसे बड़ा विशेष अधिकार माना जाता था। और पौलुस कह रहे हैं कि आध्यात्मिक तौर पर पवित्र आत्मा द्वारा आप परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। आप हैं परमेश्वर का बेटा या बेटी, और ना सिर्फ बेटा या बेटी बल्कि वंशज भी हैं, और इससे बड़ा ओहदा है ही नहीं। आप जीवन भर के लिए उनके वंशज बन जाते हैं। रोमियो 8:17 में, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब अगर हम मसीह के साथ पहचान करते हैं तो शायद ये हो सकता है कि हमें नकारा या हमारा विरोध किया जाए, पर ये कुछ नहीं है उस विरासत के मुकाबले जो हमें मिलने वाली है। और परमेश्वर के वारिस होने से ज्यादा कोई बड़ी सुरक्षा नहीं है, और मसीह के संग वारिस बनना। पर पवित्र आत्मा सिर्फ हमारी पहचान बदलता नहीं है, वो हमें लेकर आता है एक सबसे करीबी संबंध में, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ। रोमियो 8:15 के अंत के शब्द हैं, हम लोग हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। आपने अब्बा शब्द सुना होगा और एकदम से उस स्वीडिश पॉप ग्रुप के बारे में सोचा होगा, पर ये तो अरामाइक शब्द है और इसका अनुवाद करना लगभग नामुमकिन है। ये डैड या डैडी या पापा करने जैसा है, बचकाना नहीं पर बहुत ही करीब। और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में पुराने नियम में इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर यीशु ने इसका इस्तेमाल किया पिता के साथ अपने संबंध के बारे में बताने के लिए। फिर अद्भुत तरीके से कहा, तुम भी परमेश्वर को अब्बा बुला सकते हो, तुम्हारा भी उतना ही करीबी रिश्ता है। मैं एक लैटिनो गैंग वाले इलाके में बड़ा हुआ हूँ। वहाँ बहुत हिंसा थी। गैंग वाले जिंदगी भर बहुत सारे परिवार और लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते थे। मेरे ख्याल से मेरे लिए परमेश्वर पिता है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे जैसे परिस्थिति से आते तो ये कभी कभी रास्ते का रोड़ा बन जाता है। एक ये है कि पिता होते हुए, और फिर दो, जैसे मेरे पिता के साथ मेरे अनुभवों से आपको पता है इस शब्द में कितना दम है। आप समझ रहे हैं ना? पर मुझे लगता है कई तरीकों से मेरी कहानी से तो बिल्कुल ही है कि परमेश्वर ने एक पिता होते हुए मुझे कुछ दिया है, एक बहुत ही स्वार्थी पर छूने वाले तरीके से, कुछ ऐसा जिससे गर्व हो, कुछ ऐसा जिसे आप देखकर कहें कि पर यही तो मैं हूं। पितृत्व का मतलब है परिवार, और परिवार का मतलब आप किसी के हों, बस यही है। और हमारा बर्ताव, हमारे काम एक जगह से नहीं आते जहां हम कोशिश कर रहे हैं एक स्थान पाने के लिए, और हैसियत हमारे परिवार में आप पहले से वहां पर हो, आपको ये कमाना नहीं है तो वहां से काम करो। आपको पता है उस जगह से नहीं जहां आपको पिता के संग एक हैसियत बनानी है। परमेश्वर की संतान होना सबसे बड़ा विशेष अधिकार है, सबसे करीबी रिश्ता, और ये एक गहरा अनुभव भी है। रोमियो 8:16 कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
और मुझे वो पल याद है जब मुझे लगा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। जब मैं अपनी सही पहचान को ढूंढने में लगी हुई थी तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखा दिया था पिता होते हुए, और उसी पल ये हुआ कि उनकी बेटी होते हुए मुझे लगा कि मैं सच में कौन हूँ। और ये कोई चौंकाने वाला पल नहीं था, ये तो था मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ, ऐसा वाला पल। जैसे कि कोई माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, पर बहुत बहुत बड़ा एक सबसे गहरा अनुभव है जो आप पा सकते हैं, ये जानना कि आपके स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करते हैं। और यही बात पवित्र आत्मा लाता है, ये एहसास कि आप किसी के हैं, कि आप घर आ गए हैं। मेरी एक दोस्त है नाओमी, जिसकी शादी स्टीव से हुई है। स्टीव को बचपन में गोद लिया गया था। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम स्टीव है। मेरी उसी से शादी हुई है और उसे भी एक शिशु के रूप में गोद लिया गया था और उसे अपने माता पिता से बहुत बहुत प्यार है। उसके गोद लेने वाले माता पिता भी उसे प्यार करते हैं। उसे एक घर का अनुभव हुआ, प्रेम का और पूरे बचपन में स्वीकारे जाने का। और कुछ साल पहले उसने अपनी गोद लेने वाली एजेंसी को लिखा और उन्हें उसकी जन्म देने वाली माँ को चिट्ठी देने को कहा। और उसने कहा, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने सही किया था। मुझे पता था कि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहती थीं और आपने कई सालों तक सोचा होगा कि मैं कहाँ हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मेरा जीवन अनोखा रहा है और जो भी आपने किया उसके लिए धन्यवाद। सच में गोद लिए जाने का मतलब है आपको स्वीकारा गया और प्यार किया गया है। चाहे जो भी हो, आपके पास एक घर है और आप कहीं पर हैं। और स्टीव ने अपने परिवार में ये पाया है। वो भूल जाता है कि वो गोद लिया गया है। और वैसे तो हम बाकियों के लिए तो सच यही है। पवित्र आत्मा न केवल हमें घर जैसा एहसास देता है, पर जब हम परमेश्वर के समक्ष समय बिताते हैं, आत्मा हमें परिवर्तित करता है और हम यीशु की तरह बन जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है, जब आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो थोड़ा बहुत उनकी तरह बन जाते हैं। आप उनके व्यवहार और आदतें सीख लेते हैं। पौलुस लिखते हैं, और हम जो खुले चेहरों के साथ सब परमेश्वर की महिमा को चमकाते हैं और उनके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, बढ़ती हुई महिमा के साथ जो प्रभु से आती है, जो आत्मा है। और यीशु की तरह बनकर आत्मा हमारे भीतर कई गुण लेकर आती है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा द्वारा हमारे जीवन में काम करने का सबूत है परमेश्वर के लिए बढ़ता प्रेम और दूसरों के लिए। और फिर आनंद है। आनंद खुशी से काफी अलग है, क्योंकि हम सबको मसीही होते हुए खुशी पाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। और हाँ, हम सब किसी न किसी तरह से प्रेम, संघर्ष का सामना करते हैं, पर नया नियम हमें आनंद का वादा करता है जो खुशी से गहरा है। और फिर शांति, जो कोई झूठी शांति नहीं है, पर एक ऐसी शांति है जो मुश्किलों, उत्सुकता और संघर्ष के बीच है। ये शांति समझ से कहीं ज्यादा है। जैसे कि परमेश्वर की आत्मा एक परिवार का एहसास लाता है और परमेश्वर की संतान होते हैं, हम परमेश्वर के गुणों को बांट लेते हैं। ये आत्मा जो हमारे भीतर रह रहा है, जो मदद करता है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बढ़ने में, हमारे स्वर्गीय पिता के और करीब आ सकें। इफिसियों 2:18 कहता है, उसी के जो यीशु हैं, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। क्रूस पर यीशु के मृत्यु द्वारा हमारे और परमेश्वर के बीच के फाटक को हटा दिया गया है और अब पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनके करीब आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बाइबल द्वारा उनको हमसे बात करते हुए समझ सकते हैं, ताकि हम समझ सकें। और मैंने सोचा कि मुझे विश्वास करने से पहले इसे समझना होगा, पर सच में ये तो उल्टा है। 11वीं सदी के एक महान धर्मशास्त्री और नीति शास्त्र एंसम ऑफ कैंटरबरी ने कहा है, क्रेडो अट इंटेलिजम, जिसका मतलब है मुझे इस पर विश्वास है ताकि मैं समझ सकूं। उन्होंने कहा, मैं विश्वास करने के लिए समझने की चाहत नहीं रखना चाहता हूं, पर मैं समझने के लिए विश्वास करता हूं। और जब जब लोग विश्वास का कदम उठाते हैं और अपना विश्वास यीशु में रखते हैं, तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उनकी आंखें खुल जाती हैं और आत्मा हमें इस संबंध को बढ़ाने में मदद करता है।
मैं एक अजीब परिवार से आती हूँ, पर हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता है और इसी तरह से सब चलता है। उन्हें पता है उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की है और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। हालांकि मेरी मॉम ने मुझे मसीही की तरह पाला, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। सबसे अच्छी बात है कि वो अलग सुझाव का सम्मान करते हैं। मेरे पिता मेरा सारा खर्चा उठा रहे हैं। जो आपने किया उसकी तारीफ करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम बहुत मुश्किल पलों से गुजरे हैं, पर हम उनमें से बाहर आ चुके हैं, चाहे वो जितना भी बुरा हो। आप जो नहीं है वो बनने का कोई दबाव नहीं है। पवित्र आत्मा परिवार में एकता लाता है। इफिसियो 4 कहता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। आत्मा संबंधों में एकता लाता है, विवाहों में और परिवार और दोस्ती में। पर एकता हमेशा आसान नहीं है और प्रेरित पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इसके लिए कोशिश करें। और कलीसिया में एकता इतनी जरूरी है तो विश्व स्तर के कलीसिया में भी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच, ऑर्थोडॉक्स और पेंटिकॉस्ट। और जो हमें एकत्र करता है, जो असीम तरीके से बहुत बड़ा, उससे हमें अलग करता है। और ये इतना शक्तिशाली है कि जब देखते हैं कि कलीसियों के हिस्से एक साथ आते हैं, परमेश्वर की आत्मा हर मसीही में रहती है, उनके परिस्थिति से परे, रंग, जाति, संस्कृति और वर्ग, और हर कोई अलग है। हम किसी को कुछ अलग प्रदान करते हैं। हम सबके पास पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक अलग वरदान है। पहली कुरिन्थियों 12 वचन 4 से 11 में पौलुस लिखते हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। पर परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, पर एक परमेश्वर है जो हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, तो किसी उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया गया है। किसी को समर्थ के काम की शक्ति, तो किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण ही है, और वो हर किसी को देता है जो इसके लायक है। जब मैं 16 साल की थी तो मैं कलीसिया गई थी और सामने बैठा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। और अब ये अजीब लगता है, पर एक महिला को ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं मीडिया में एक ज्योति बनूंगी। तो इस महिला ने मेरे लिए प्रार्थना की और उस पल मैंने भौतिक तरीके से पवित्र आत्मा को महसूस किया। ये अद्भुत था। मेरे हाथ हिल रहे थे और मैंने अपने शरीर से एक शक्ति को जाते हुए महसूस किया। ये एक गर्मी की तरह थी, पर ये ठंडी भी थी। ये था जैसे मेरे हाथों से एक ठंडी गर्मी आ रही है और लग रहा था कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर उड़ रही थी। और जो वो महिला बोल रही थी वो तय हो गया था और मुझे बहुत उत्सुकता हुई जो परमेश्वर मेरे साथ करने वाले हैं। और मुझे एहसास हुआ कि वाकई उनके पास मेरे लिए एक योजना है। और अब पिछले 16 सालों को पीछे मुड़कर देखते हुए मैं मीडिया में काम कर रही हूँ। मुझे पूरी तरह दिखता है कि किस तरह परमेश्वर का वादा मेरे लिए पूरा हुआ है। पवित्र आत्मा हर मसीही में रहता है। हम सब में वरदान है। एक समाज का मतलब है कि हम अपने वरदानों का इस्तेमाल करें। हम सबको शामिल होना है। जब हम वरदानों का इस्तेमाल करते हैं तो कलीसिया जीवित हो उठता है। परमेश्वर की आत्मा हमें शक्ति देती है और यीशु ने कहा था, तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम मेरी गवाही दोगे। कलीसिया ऐसे बढ़ता है जब हम दूसरों को अपने अनुभव बताते हैं। सच में मुझे अल्फा वीकेंड में नहीं जाना था। मैं आखिरी पल में मना करने वाला था। उसने कहा ठीक है, एक वादा होने वाला है, एक तरह का बदलाव होने वाला है, और मुझे नहीं पता कि मैं उस बदलाव के लिए तैयार थी। मुझे जाने में खुशी हुई। अल्फा लीडर कह रहा था कि आप उस वीकेंड में जा रहे हो और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसी कोई थी जो उस तरह परमेश्वर के साथ जुड़ सके। अल्फा वीकेंड में जाने से पहले मैंने कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर उम्मीद मत रखना कि मैं वापस आकर एक मसीही बनूंगी या फिर यीशु के बारे में बात करूंगी। उसके बाद मेरी जिंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। एक अलग बात थी अल्फा वीकेंड में आना और अल्फा वीकेंड से जाना। मैं बस खुश थी और मुस्कुरा रही थी जैसे खुशी मिली है। मैंने मेरी माँ को सबसे पहले बताया
मेरे ख्याल से मैंने सभी को इस बारे में बताया है। और मैंने कहा मॉम, मैं अल्फा वीकेंड से घर जा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए बाइबल ला सकती हैं? पता है शायद मेरे साथ काम करने वाला हो। हम बैठे थे और उसने पूछा कि वीकेंड कैसे बीता और मैंने कहा अल्फा वीकेंड में गया था। उस समय मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में था और मैं गया, और जब मैं वापस आया तो मैं हर किसी को बस इसी के बारे में बता रहा था। और बस मेरा पूरा परिवार था। वाह, तुम्हें क्या हुआ है? और उसके अगली सुबह मैं ऑफिस गई और मुझे याद है कि ऑफिस में मेरे एक पार्टनर ने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें इस वीकेंड? और ये तो बस ऐसा ही था। फिर मैंने उसे अल्फा कोर्स के बारे में बताया और उसे आमंत्रित किया। पर हाँ, ये बहुत ही अच्छा था। बहुत लोगों ने फर्क देखा और तारीफ भी की। मुझे ये बताना है और मुझे इसके बारे में साहसी बनना है। बाइबल के शुरुआत में ही परमेश्वर की आत्मा थी, उत्पत्ति 1 में, और यहाँ अंत में भी है। प्रकाशित वाक्य 22 वचन 17 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं कि आओ, और सुनने वाला भी कहे आओ। जो प्यासे हों वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। और ये वो आमंत्रण है जो सबके लिए है। आत्मा और दुल्हन जो कलीसिया है, कहो आओ आओ आओ, परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए आओ और इस करीबी रिश्ते को अनुभव करो। आओ और परमेश्वर के इस गहरे प्रेम का अनुभव करो। आओ और पिता के पास आ जाओ। आत्मा जो मदद कर रहा है प्रार्थना करने और बाइबल समझने में। आओ और बदल जाओ यीशु की तरह। आओ और विश्व स्तर के कलीसिये से जुड़ जाओ। आओ और आत्मा के वरदान का अनुभव करो और परमेश्वर की शक्ति जो आपको दूसरों को यीशु के बारे में कहने बताने के लिए एक चाहत दे सके। परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा से भर देना चाहते हैं ताकि हम जीवन के जल के मुफ्त वरदान को पा सकें। और ये आपके लिए एक वादा है। कुछ लोग इसके इंतजार में हैं, कुछ को पता नहीं कि उन्हें ये चाहिए। और अगर आपको वो प्यास महसूस नहीं होती है तो फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको वो प्यास दें, क्योंकि परमेश्वर हमें वैसे ले जाते हैं। और जब वो प्यास पाकर आप कहते हो, परमेश्वर आपको देंगे जीवन जल का मुफ्त वरदान।